Students, good evening. Today we are going to start the new chapter microorganisms. न्यू चैप्टर में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने जा रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये किसी किसी में सीधा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर से शुरू होता है, किसी किसी में क्या रहता है बुक में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फो एंड फ्रेंड। ये दोनों चीज दिए रहते हैं, फो एंड फ्रेंड और फ्रेंड एंड फो, जो भी हो। फ्रेंडे कर लीजिए सबसे पहले, तब फो करिएगा, क्योंकि दोस्त पहले होना चाहिए, दुश्मन बाद में होना चाहिए। फ्रेंड एंड फो किसी किसी में ये रहता है, किसी किसी में चैप्टर में नहीं रहता है, लेकिन हम लोग दोनों इंक्लूड कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंट्रोडक्शन देखिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है इसका? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये 1665 से पहले 1665 से पहले यानी बिफोर 1665 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में लोगों को कुछ भी पता नहीं था। जो वर्ल्ड हम लोग अपनी आंख से देख रहे थे, जो संसार हमको दिख रहा था और जो जीव जंतु दिख रहे थे, उतने ही लिविंग्स के बारे में हम लोग जानते थे, और जो आंख से नहीं दिख रहे थे उसको हम लोग नहीं जानते थे। 1665 में एक घटना हुई जिसमें रॉबर्ट हुक इन्होंने क्या किया था, सेल का खोज किया। जो सेल अपनी आंखों से नहीं देखे जा सकते थे, यानी यूनिट ऑफ लिविंग, बाद में इस पर बात करेंगे, चैप्टर ही है सेल पढ़ना, लेकिन हम लोग इस इंट्रोडक्शन की तरफ आना चाहेंगे। तो ये सेल जो है ना, इसका जब खोज हुआ, ये खोज कब हुआ, डिस्कवरी इसकी कैसे हुई? माइक्रोस्कोप के सहायता से। माइक्रोस्कोप की सहायता से ये सेल को खोजा गया, और उसके बाद हमारे वर्ल्ड में इस माइक्रोस्कोप का यूज होने लगा। और 1774 में आइए, 1774 में इस पर भी हम लोग आएंगे, माइक्रोस्कोप की भी मैंने डिस्क्रिप्शन होगा। और 1774 में ल्यूवेनहक इन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया था, जो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर था, माइक्रोस्कोप से खोज हुआ। और 1774 के बाद लोगों में इस बात का इंफॉर्मेशन गया कि बहुत सारे चीज़ों को जिसको हम देखते हैं उसका वर्ल्ड तो दिखता है और लगता है कि बहुत बड़ा संसार है, लेकिन जो नहीं दिखता है उसका जो वर्ल्ड है वो हम लोगों के जो दिखने वाले वर्ल्ड हैं उससे ज़्यादा बड़ा होता है। बाद में इस पर बहुत सारे वर्क होते चले गए। माइक्रोस्कोप में भी आ जाइए हम लोग कि माइक्रोस्कोप पहले सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ करता था। सिंपल माइक्रोस्कोप ये एक कैटेगरी आती थी सिंपल माइक्रोस्कोप का। दूसरा इसके कैटेगरी, जब धीरे धीरे कोई चीज बनता है तो उसमें फिर सुधार होना शुरू होता है। जो रिक्वायरमेंट होती जाती है, लोग उसमें जैसे इम्प्रूवमेंट करते चले जाते हैं।
तो सिंपल माइक्रोस्कोप से फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप में क्या था कि ये माइक्रोस्कोप जो है ना सिंगल लेंस का होता था। ये माइक्रोस्कोप जो हो गया वो डबल लेंस का होना शुरू हुआ, 2 लेंस इसमें लगाए गए। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। इससे आगे अभी नहीं हुआ है। ये सबसे एडवांस माइक्रोस्कोप है। तो इस तरह से इन सारे चीज़ों में ज्यों ज्यों प्रोग्रेस होना शुरू हो गया, ज्यों ज्यों माइक्रोस्कोप में सुधार हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, नए नए माइक्रोस्कोप आने लगे, उसी के अनुपात में हमारा जो है ना ये माइक्रोस्कोपिक यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच आर सीन बाय द माइक्रोस्कोप ओनली इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये खोज होता चला गया और इसका वर्ल्ड दिखता चला गया। अब इसका इतना बड़ा वर्ल्ड हो गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कि सारे को अलग अलग जो है ना बुक में पढ़ना पड़ता है, अलग अलग उसके बुक हो गए। फिर हम लोग आए क्या कि इंट्रोडक्शन क्या हुआ कि हम लोग पहले जो वर्ल्ड में जो चीज़ देखते थे उसकी केवल मेंशन करते थे, उसी की चर्चा करते थे। जब माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, लीवेनहक ने बैक्टीरिया का खोज करके ये दिखाया कि ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो दिखते नहीं हैं, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं और इसका संसार बहुत बड़ा है। तब से जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेशन इस तरह से दिया जाने लगा। सबसे पहला इसका नाम होगा या इंट्रोडक्शन में सबसे पहला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है क्या। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? The organisms which cannot be seen, microorganisms में the organisms which cannot be seen by naked eye, खुली आंखों से नहीं देख पाते, बाय नेक्ड आई, ठीक है। दे कैन सी ओनली बाय माइक्रोस्कोप, आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी में डबल ई हो गया, विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, आइज हमेशा पुलर करें। दे कैन सीन only by microscope are called microorganisms। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ये हम आपको बताएं कि लीवेनहक के बैक्टीरिया, लीवेनहक ऐसे बहुत सारे चीज़ों का खोज किए थे, हम लोग इस पर आएंगे फिर। लीवेनहक पर माइलस्टोन है, ये मील का पत्थर साबित हुए थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खोज में। तो इस पर हम लोग पूरा फोकस करेंगे। इसमें जो है सो इसी के बाद से ये सारे चीज आना शुरू हो गया। लीवेनहक में डब्लू छूट गया, लीवेनहक, बैक्टीरिया है ये लिखा हुआ, बहुत सारी चीज, बैक्टीरिया, आरबीसी, ये सब चीज का खोज किए थे इन्होंने।
ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग इसके बारे में ये देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इसका खोज तो पता चल गया, लेकिन फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रोबायोलॉजी नहीं, सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी देखें। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्या है? जिस, ये क्या नाम है, बायोलॉजी के जिस ब्रांच में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्टडी किया जाए उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। हमने इस पर डिस्कशन किया था तो कहा था कि एक बड़ा बुक हो जाता है, इसका इतना बड़ा क्षेत्र हो जाता है, तो उसको माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which या which कर दीजिए, which deals with the microorganisms is called microbiology। ये माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। The branch of biology which deals with the study of microbiology is called, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। इसको नोट कर लीजिए, एक दो पॉइंट और है, इसको डीलिंग करेंगे। स्टूडेंट्स इसको सेपरेट कर लेते हैं, लिखने में आसान होगा। इधर रफ किए थे सो है, यहाँ से घेरते हैं इसको। एक मिनट, ये सेपरेट कर दिए हैं, अब हम लोग स्टूडेंट्स देखें कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसमें नाम आता है लुईस पास्चर का। लुईस पास्चर जो है ना, ये माइक्रोबायोलॉजी यानी ऑर्गेनिजम्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसके क्षेत्र में एक बहुत बड़ा वर्क किए थे, इसलिए इनको जो है ना फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से लोग जानते हैं। अब हम लोग देखें इसका कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या होगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
ये स्टार्ट पिछले इंट्रोडक्शन से चला आ रही है, इंट्रोडक्शन का ही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स include बैक्टीरिया, वायरसेस कर लीजिए, बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, फंगी और फिर प्रोटोजोन्स। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से चीज आएंगे? बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सब आते हैं। 1 मिनट कलम चेंज कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। ये 5 क्लास हैं, 5 ऐसे पार्ट्स हैं इसके जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये नाम से पता चलता है कि सिर्फ यूनिसेलुलर ही होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यानी छोटे जो नहीं दिखने वाले हैं, एक सेल का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा सेल का भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन कर लें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स may be यूनिसेलुलर में बहुत सारे आएंगे, जैसे बैक्टीरिया है, फिर वायरस है, वायरसेस। आजकल तो वायरस का एक बहुत प्रचलित नाम चल ही रहा है, कोविड-19 वायरसेस। एल्गी भी बहुत सारे हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, लेकिन मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में कौन कौन आएंगे? मल्टीसेलुलर में बचा क्या? फंगी और प्रोटोजोन्स। कुछ एल्गी भी आते हैं, एल्गी एंड फंगी, ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अगर हम लोग देखें तो उसमें लुई पास्चर का नाम आता है। मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ा रोल किए हैं माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में, इसलिए इनका फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता क्या क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोन्स, ये सारे होते हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा कैसा? ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम देने से ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये यूनिसेलुलर ही होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर हम लोग अकरेंस देखें कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अकरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अकरेंस कहाँ कहाँ होगा? माइनस कर लीजिए, साथे भी रह सकता है, अलग अलग भी रह सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
ऑकरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह कहाँ सकता है? ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सारे जगह रह सकते हैं, सारे जगह रहते हैं। आइस कोल्ड यानी आइस या कोल्ड डेजर्ट जिसको कहते हैं, वहाँ भी ये मिलेगा। कोल्ड डेजर्ट से आइए हॉट डेजर्ट तक सब जगह माइक्रोस्कोप ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखता है। फिर स्टोन प्लेसेस जो हैं, पथरीली जमीन है, वहाँ से आइए मार्सी प्लेस तक, दलदल इलाका तक, यहाँ भी जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेगा। ये तो हवा में, पानी में, सॉइल में, क्या नाम है, सॉइल के सारे जगह में, जो हमने बताया डेजर्ट हो, कोल्ड डेजर्ट हो, मार्शी प्लेस हो, स्टोन वाला प्लेस हो, मतलब पथरीली ज़मीन हो जिसको माउंटेन कह सकते हैं, माउंटेनी एरिया का, ये सारे जगह तो दिखते ही हैं। पानी में, वाटर में सारे जगह मिलेंगे, गर्म झरना में मिलेगा, उसके बाद जो है ये एयर में मिलता है, तो ये लगभग सारे जगह मिलते हैं। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसको लिख लेते हैं पहला पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स can survive all types of environment, all types of environment, सारे environment में ये पाए जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ऑल टाइप्स ऑफ environment. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन, यहाँ भी लगाइए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। हम लोगों ने बात किया था, उसको जोड़ लेंगे, रेंजिंग ऑफ आइस या कोल्ड क्लाइमेट कर दीजिए, कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट या हॉट डेजर्ट कर दीजिए, हॉट डेजर्ट टू मार्सी प्लेस, to Marcy place. Microorganisms can survive all types of environment, ranging of cold climate to hot spring and hot desert to marshy place. ठीक है, डेजर्ट टू मार्सी प्लेस या लैंड कर दीजिए, मार्सी लैंड, दलदल कहते हैं इसको, इसका हिंदी होता है दलदल। मार्सी लैंड तक ये मिलेगा। उसके बावजूद ये किसी भी एनिमल्स में, जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हो या यूनिसेलुलर एनिमल्स में हो, वहाँ भी ये सरवाइव करता है। तो इसमें लिखेंगे दे कैन सरवाइव, एक मिनट, दे कैन सर्वाइव या दे आर फाउंड कर दीजिए, दे आर फाउंड इन अदर लिविंग्स, ये दूसरे लिविंग्स पर भी पाए जाएंगे।
ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंक्लूडिंग ह्यूमन, ह्यूमन भी इसमें शामिल है। ठीक है, हम लोग देखेंगे इस बात को। आज तो जो दौड़ चल रहा है उसमें तो हम लोग को पता चलता है कि ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कितना बड़ा फो है, ये आज के दौर में आपको दिख रहा है। बहुत कम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूजफुल हैं, ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हार्मफुल ही होते हैं। तो और कुछ ऐसे हैं जो न हार्मफुल हैं और न यूजफुल है, यानी न फ्रेंड है न फो है। तो इसमें लिखेंगे दे आर फाउंड इन अदर लिविंग इंक्लूडिंग ह्यूमन। तीसरा पॉइंट हम लोग कर ले, कहाँ और मिलेगा। उसके बाद लिखेंगे सम ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन other animals, but some are free living। कुछ जो हैं वो दूसरे पर जो है सो दूसरे जीव पर मिलेंगे, फ्री लिविंग। दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर मिलेंगे, कुछ फ्री भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब के सब, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा रेंजिंग ऑफ कोल्ड क्लाइमेट। अब जो कोल्ड क्लाइमेट में है वो फ्री लिविंग हुए, जो डेजर्ट मार्सी या फिर हॉट स्प्रिंग में है वो फ्री लिविंग हुए। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डेवलप करते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे पॉइंट, हम लोग कर लें, यहाँ पर कर लें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको माइक्रोब्स भी कहते हैं। माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन live freely, can live alone, अकेले भी रह सकता है, as well as in colony। as in colonies। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको माइक्रोब्स भी कहते हैं, कैन लिव एलोन एज वेल एज इन कॉलोनीज। ये अकेले भी रह सकता है, ग्रुप में भी रह सकता है। इसका माने यही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स can live alone as well as in colonies। Microorganisms can survive all types, survive under all types, survive under all types of environment ranging of cold climate to hot spring and hot desert to marshy lands। They are found in other livings including humans, Some organisms grow on other animals but some are free living या exist freely। एक ही चीज है, चलिए नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लिव इन हक के बारे में थोड़ा सा बात किया था, और हम फिर बात किए थे कि लिव इन हक को हम लोग फिर डिटेल भी करेंगे। तो हम लोग आज देखें
लीवेनहॉक का डिटेल कैसा, माइलस्टोन, हमने कहा था कि ये माइलस्टोन के नाम माने माइलस्टोन साबित हुए थे, माइलस्टोन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का ये मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि यहीं से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का शुरुआत हुआ। इन्होंने ही जो दिशा निर्देश दिया, इसमें लोगों को ये पता चला कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो आंख से नहीं देखे जा सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, और तब उन्होंने माइक्रोस्कोप को सुधार करके और फिर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कलेक्शन किया, ज्ञात किया, डिस्कवरी किया, और फिर उसको बहुत सारे क्लास में बांट के हम लोगों को पढ़ने की सुविधा दी गई। माइलस्टोन में नाम आपको हमने लिखा था, वही नाम है, पूरा नाम लिख दे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। 1674 की बात है। 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया था कि सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का खोज किया था। सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप पर क्या किया था, बहुत सारे डिस्कवरी किए थे। डिस्कवरी में क्या सब किया था उसको देखिए। डिस्कवरी में आरबीसी, बैक्टीरिया, फिर जो है क्या नाम है, नर्व सेल, फिर स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल्स, फिर ईस्ट का, एंड मेनी अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का खोज किया था। सेल्फ मेड था, जितनी भी चीज़ें थी उसमें उनको देखते गए और नई नई चीज़ों का जो है ना डिस्कवरी करते चले गए, और यही इसीलिए जो है सो ये मील का पत्थर साबित हुआ। तो इनको भी जो है ना माइक्रोबायोलॉजी में बहुत बड़ा स्थान दिया गया, इसको नोट कर लीजिए। इसमें लगा दीजिए।